नमस्कार। ट्रेड फॉर द डे में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में पैसे स्ट्रैटेजी से बनते हैं या फिर नॉलेज से। देखिए, अगर आप जब यूट्यूब चैनल सर्व करना शुरू करेंगे, तो आपको स्ट्रैटेजीज़ भरी पड़ी मिलेगी। वीवैप स्ट्रैटेजीज़, मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजीज़, ये स्ट्रैटेजीज़, वो स्ट्रैटेजीज़, नो लॉस मेकिंग स्ट्रैटेजीज़ की भरमार है यूट्यूब पे। लेकिन जब आप उन स्ट्रैटेजीज़ को सीख कर लाइव मार्केट में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो प्रॉफ़िट नहीं बनता है। तो फिर आप ये सोचते हैं कि शायद मैंने स्ट्रैटेजी सही से अप्लाई नहीं करी या कहीं मिस्टेक हुआ। जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। कोई भी स्ट्रैटेजीज़ हो, वो तभी काम करती है जब स्ट्रैटेजी के साथ-साथ आपका उस स्टॉक या इंडेक्स के बारे में व्यू क्लियर है कि उस स्टॉक या इंडेक्स को जाना किस तरफ है। उसे ऊपर जाना है या उसे नीचे जाना है या फिर वो साइडवेज रहने वाला है। और स्टॉक्स या इंडेक्स के डायरेक्शंस को क्लियर पता रखने के लिए, उसके व्यू को समझने के लिए आपको जो भी डेटा अवेलेबल है, चाहे वो आप एनएसई की वेबसाइट से आप निकालें या आप बीएसई के वेबसाइट से निकालें, जहाँ से भी जो भी डेटा सोर्स हो आपका, जहाँ से भी आप डेटा लाएँ और उस डेटा को जब तक आप अच्छे से इंटरप्रेट नहीं करते हैं, समझते नहीं हैं, तब तक आप कोई भी स्ट्रैटेजीज़ अप्लाई कर लें, प्रॉफ़िट नहीं होने वाला है। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह देता हूँ। तो अगर आपको मार्केट में सर्वाइव करना है, मार्केट में अगर आपको प्रॉफ़िट करना है, कंसिस्टेंट प्रॉफ़िट बनाना है, तो सबसे पहले आपको मार्केट कैसे बिहेव करता है, मार्केट के डायरेक्शन को कैसे हम प्रेडिक्ट करें या कैसे एनालाइज करें कि मार्केट किस ओर जाने वाला है या कोई स्टॉक किस तरफ जाने वाला है। इसका आकलन करने के लिए जो भी अवेलेबल डेटा सोर्सेस है, आप वहाँ से डेटा रिट्रीव करें। सबसे रिलायबल डेटा आपको एनएससी की वेबसाइट से मिलता है। आप एनएससी की वेबसाइट से डेटा रिट्रीव करें। डेटा रिट्रीव करने के बाद आप उसे ऑर्गेनाइज़ करें और ऑर्गेनाइज़ करने के बाद सबसे पहले आप एक क्लियर व्यू बनाएँ उस स्टॉक के बारे में या फिर इंडेक्स के बारे में कि डेटा क्या कहता है। अगर डेटा कहता है कि मार्केट को ऊपर जाना है, तो फिर आप अगले दिन मार्केट में उसी व्यू से उतरिए कि आज मार्केट ऊपर रहने वाला है और उस व्यू के साथ जो स्ट्रैटेजीज आपने सीखी हैं, फिर चाहे वो मूविंग स्ट्रैटेजी हो, मूविंग एवरेज वाली स्ट्रैटेजीज हो, चाहे वीवैप स्ट्रैटेजीज हो, चाहे कोई भी स्ट्रैटेजीज हो, उस स्ट्रैटेजीज को या फिर साथ साथ में जो कैंडलस्टिक्स पैटर्न होते हैं, आप उसका यूज़ करें, अप्लाई करें। डेफिनेटली मार्केट में पैसा बनता है और डेफिनेटली आप पैसा बनाएंगे और आपको पहली बार कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ, मैंने जो ट्रेड लिया, वो ट्रेड मैंने एक दिन पहले मार्केट से जो भी डेटा मुझे मिला, उस डेटा को ऑर्गेनाइज़ किया, इंटरप्रेट करने के बाद मैंने जो व्यू बनाया, उस व्यू के अकॉर्डिंग फिर मैंने अपने स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग उस अंडरलाइन में पोजीशन बनाई और उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना एसएल और टारगेट डिसाइड किया या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो डिसाइड किया और प्रॉफिट या लॉस बुक किया। तो स्ट्रैटेजीज तभी काम करते हैं जब आपके पास नंबर्स हो। बिना नंबर्स के, बिना डेटा के आप कोई भी स्ट्रैटेजीज अप्लाई कर लें, आपको निराशा हाथ लगेगी। आपको ऐसा लगेगा कि कोई भी स्ट्रैटेजीज काम नहीं करती हैं, ये सारे बकवास हैं। और जो भी यूट्यूब में हैं, यूट्यूबर्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी यूट्यूबर्स अपने सीक्रेट्स आपको नहीं बताते हैं। क्योंकि अगर वो आपको अपने सीक्रेट्स बता देंगे कि वो किस तरह से डेटा को इंटरप्रेट करते हैं, किस तरह से उसे ऑर्गेनाइज करते हैं, अगर ये बता देंगे तो फिर वो अपनी महंगी कोर्स आपको नहीं बेच पाएंगे। इसलिए वो आपको ये सारी बातें नहीं बताते। वो आपको आएंगे, एक कैंडल स्टिक्स के बारे में बता देंगे, ये हैमर बन गया तो आप यहाँ बाय कर लो, यहाँ एसएल लगा लो और आप यहाँ प्रॉफिट बुक कर लो अपने रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग। तो ध्यान में रखिएगा मेरी बात, मार्केट में सिर्फ स्ट्रैटेजीज से, सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न से पैसे नहीं बनते हैं। पैसे बनते हैं जब आपके पास डेटा हो, आपके पास नंबर्स हो और वो नंबर्स जो कहता है उसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रैटेजीज को
अप्लाई करके जब ट्रेड लेते हैं तो डेफिनेटली पैसा बनता है और आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट करते हैं। इजाज़त दीजिए, मिलता हूँ अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ।